Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic morphology of irreversible cell injury. It is important topic as an exam point of view as a medical student. आपको बताना चाहिए कि irreversible cell injury क्या होती है. तो cell death क्या है? It is a state of irreversible cell injury. जो cell death है ये state है irreversible cell injury का. The pathologic process involved in the cell death are autolysis. Autolysis में क्या होता है? Self digestion हो जाता है. Morphologically देखेंगे तो autolysis is defined by the homogeneous and eosinophilic cytoplasm with loss of cellular details and remains of cell as a debris. जिसमें क्या autolysis में सेल क्या जो साइटोप्लाज्म होता है वो होमोजेनियस एंड इजोनोफिलिक अपीयरेंस हो जाता है और उसमें क्या सेलुलर डिटेल्स उनकी लॉस हो जाती है. जो भी न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मा न्यूक्लियस हो गया, गोल्जी एपेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब उसके डिटेल्स लॉस हो जाते हैं और रिमेन ऐसे सेल डेब्रिस की तरह वो रिमेन. अगर माइक्रोस्कोपली दिखेंगे तो वैसे दिखेगी सेल डेब्रिस की तरह. नेक्रोसिस क्या है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देन स्टार्ट करते हैं. इट इज़ डिफाइंड एज अ लोकलाइज्ड एरिया ऑफ दैट टिश्यू. जिसमें क्या एक ही लोकलाइज्ड एरिया में क्या होता है टिश्यू की डेथ हो जाती है टिश्यू की या ऑर्गन की किसी की डेथ हो गई. नेक्रोसिस ये होता है. फॉलोड लेटर बाय डीजनरेशन. फॉलोड लेटर बाय क्या होता है डिग्रेडेशन होता है. डिग्रेडेशन हो जाएगा टिश्यू का बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लिबरेटेड फ्रॉम द डेड सेल. जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होती है वो किसमें उसकी डेड सेल में से लिबरेटेड होती है. डिग्रेडेशन उसकी वजह से उसका हो जाता है. तो नेक्रोसिस क्या हो गया एक लोकलाइज्ड एरिया का सेल क्या हो गया टिश्यू का डेथ हुआ और लेटर बाद में क्या होता है डिग्रेडेशन हो जाता है वो टिश्यू का कि उसके खुद के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से. Based on the etiology and morphological appearance, there are 5 types of necrosis. necrosis का definition और उसके types क्या है ये important है. तो 5 टाइप के necrosis होते हैं. कॉग्लेटिव नेक्रोसिस फर्स्ट है इसका. तो कॉग्लेटिव नेक्रोसिस क्या है? इट इज़ अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस कॉज्ड बाय सडन सेशन ऑफ ब्लड फ्लो. सडन स्टॉपेज हो जाना, सेशन मीन स्टॉपेज हो जाना ब्लड फ्लो का, ये कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस है. इट कॉमनली अफेक्ट द हार्ट, किडनी एंड स्प्लिन. कॉमनली किसको अफेक्ट करता है? हार्ट, किडनी और स्प्लिन को. मॉर्फोलॉजिकली देखेंगे तो ग्रॉसली में मतलब अगर नेकेड आइट से, ग्रॉसली मीन्स नेकेड आइट से देखेंगे तो कैसे दिखेगा अफेक्टेड पार्ट? द अर्ली स्टेज अफेक्टेड पार्ट पेल दिखेगा, फर्म एंड स्लाइटली स्वेलन रहेगा एंड कैसा रहेगा एंड लेटर इट बिकम मोर येलोइश एंड सॉफ्टर एंड शंकर. बाद में कैसा हो जाएगा वो लेटर बाद में वो कैसा हो जाएगा मोर येलोइश हो जाएगा और सॉफ्टर हो जाएगा और श्रंकन हो जाएगा. देन माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे उसको माइक्रोस्कोप में कॉग्लेटिव नेक्रोसिस के पार्ट को. तो होल मार्क ऑफ कॉग्लेटिव नेक्रोसिस इज कन्वर्जन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू द थ्रोम्बस्टोन्स. मतलब अगर जो होल मार्क है उसका जो एक फीचर है जो कि बताता है कि ये कॉग्लेटिव नेक्रोसिस है वो क्या है थ्रोम्बस्टोन जैसा. मीन्स उसका जो आउटलाइन होगी सेल की जो जिसमें कॉग्लेटिव नेक्रोसिस हुआ रहेगा उसकी जो आउटलाइन रहेगी वो तो रिटेन रहेगी, वो ठीक रहेगी, बट उसके अंदर की जो सेलुलर डिटेल्स रहेगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी रहेंगी वो क्या हो जाएंगी वो उनकी सेल डिटेल्स वो लॉस्ट हो जाएंगी. Later, the necrosed affected part is infiltrated by the inflammatory cell and dead cell or phagocytized by the phagotic cell. बाद में क्या होगा जो भी वो affected part रहेगा वो inflammatory cell से infiltrate हो जाएंगे और जो dead cells रहेंगे वो phagocyte हो जाएंगे by the phagotic cell से. जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं कॉग्लेटिव नेक्रोसिस में क्या आएगा ये जैसे कॉग्लेटिव नेक्रोसिस ये किडनी का सेल है. इसमें कॉग्लेटिव नेक्रोसिस क्या कॉज हुआ तो हमने क्या देखा कि इसमें थ्रोम्बस्टोन हो जाता है. मीन्स ये आप इसको बता सकते हैं कि हाँ ये किडनी का सेल है, सेल टाइप आप बता सकते हो, बट इसके अंदर की जो सेलुलर डिटेल्स रहेगी वो क्या लॉस हो जाएगी. तो ये था कॉग्लेटिव नेक्रोसिस. देन सेकेंड है लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस. लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस को क्या इट इज़ ऑल्सो अकर्स कॉमनली ड्यू टू द इस्केमिक मीन्स स्टॉपेज ऑफ ब्लड हो जाना, ब्लड सप्लाई कम हो जाना, इंजरी एंड बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन. बट द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इन टिश्यू डिग्रेडेशन हैव अ डोमिनेंट रोल रिजल्टिंग इन द एक्यूमुलेशन ऑफ सेमी फ्लूइड मटेरियल. एग्जाम्पल एब्सेस, कैविटी एंड इन्फार्क्ट ब्रेन. मतलब ये क्या होता है ये भी कॉमनली होता है कॉमनली ड्यू टू द सेल जब ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पा रहा किसी पार्ट को इस्केमिक इंजरी की वजह से, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है. बट द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इन द टिश्यू जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है टिश्यू का वो एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है.
जैसे कि हाइड्रेटेशन डिग्रेडेशन है, मतलब अगर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होती है टिश्यू का, वो क्या करवाती है, डिग्रेड करवाती है टिश्यू को, और इसमें इसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करती है, पूरा डिग्रेडेशन करवा देती है और सेमी फ्लूइड मटेरियल का फॉर्म हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल में एब्सेस कैविटी देख लो, तो उसमें कैसा रहता है पूरा कि वो लिक्विड जैसा मटेरियल अंदर रहता है। जैसे किसी को अगर एब्सेस कैविटी हो गई, फॉर्म हो गई, तो इनफैक्ट ब्रेन हो गया, दैट्स इट। देन मॉर्फोलॉजिकली में क्या आएगा, ग्रॉसली में अगर देखेंगे वो जो अफेक्टेड एरिया रहेगा वो कैसा रहेगा, सॉफ्ट रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लो, अगर किसी को क्या हो गया, एब्सेस कैविटी हो गई, तो वो एरिया कैसा रहेगा, ये अंदर क्या सेमी फ्लूइड मटेरियल भरा रहता है जो कि येलोइश पस जैसा दिखता है। तो अफेक्टेड एरिया कैसा रहेगा, सॉफ्ट रहेगा विथ लिक्विफाइड सेंटर, एक बीच में क्या लिक्विफाइड सेंटर रहेगा कंटेनिंग द नेक्रोटिक डेब्रिज। माइक्रोस्कोपिकली क्या रहेगा, इट कंटेन द, अगर माइक्रोस्कोप में इसको देखेंगे तो ये कैसे दिखेगा, इट कंटेन द नेरोटिक सेल डेब्रिज एंड माइक्रोफेज फिल्ड अप विद द फाइगोसाइट मटेरियल। तो ये क्या कंटेन करता है, नेक्रोटिक सेल्स को जो कि डेथ सेल्स रहते हैं, डेथ सेल डेब्रिज को, माइक्रोफेज को जो कि फिल्ड अप होता है किससे, फिल्ड अप विद द फाइगोसाइट मटेरियल्स। दैट्स इट, ये था किसका था, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। देन नेक्स्ट पार्ट में हम कैशियस नेक्रोसिस, जो कि आगे के पार्ट है नेक्रोसिस को, वो देखेंगे पार्ट 2 में।